कुलदीप और भावेश इस वक्त ओपनिंग जोड़ी आती हुई बीच मैदान पर। मयूर आते हुए गेंदबाजी के लिए। कुलदीप और भावेश। भावेश के लिए पहली गेंद लेफ्ट आर्म और द विकेट जाते हुए मयूर। मयूर ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। सूरज के ने, पंकज, सभी ने अच्छी गेंदबाजी की थी। मयूर की पहली गेंद कुलदीप के लिए। इस मर्तबा दिखना लेग स्टंप को छोड़ती हुई गेंद। व्हाइट का इशारा तब बाला इकारे का। एक्स्ट्रा के साथ वेले स्पोर्ट्स का खाता खुलता हुआ एक बिना किसी नुकसान पर। गाउदी भी वेले 20 वक्त खेलती हुई जय बजरंग गोर से एक के सामने। मर्तबा बहुत अच्छी गेंद, गेंद जारी मिड ऑफ पर, स्ट्रेट खेला था ये देखिए, और आउट। रन आउट होते हुए ऊपर बैट्समैन कुलदीप। विद्यमान सदस्य श्रीमती पूनम भूते और शिवा भूते की तरफ से गोरसे और वेले टीम के लिए ऑल द बेस्ट है। शुरुआत बहुत अच्छी की है जय बजरंग गोरसे ए की टीम ने। विकेट गिरा इस वक्त रनआउट के रूप में। इसके बाद होने वाला मैच वीर तानाजी दापोड़े बनाम तलवली स्पोर्ट्स तलवली के बीच में। उसके बाद चिट्ठी का प्रोग्राम रहेगा। दो टीमें टॉप 3 में क्वालिफाई हो चुकी है। बंटी स्पोर्ट्स कुकसे बोरीवली बनाम साथ ही साथ कल के दिन में स्वराज डोले की टीम। शेरोबा के सभी खिलाड़ी इस वक्त रिलैक्स नजर आते हुए। हीरामन की खास करके बहुत मेहमान खातिरदारी हुई है। बाकी सभी शांत बैठे शेरोबा के खिलाड़ी, क्योंकि हीरामन बहुत क्लोज है। अगली गेंद ओहो, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर वाइट। गेंद के ऊपर आकर खेलने की कोशिश की थी बैट्समैन भावेश। इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और नए बैट्समैन अक्षय। मर्तबा स्लॉसिक कर दिया, गेंद जारी है डीप बैकवर्ड ऑफ दी स्क्वायर। 6 रनों के लिए हवा के संग जाती हुई गेंद मैदान के बाहर 6 रनों के लिए। उस दिशा में हवाएं काफी तेज बह रही है और उस तेज हवा का लाभ उठाते हुए बैट्समैन भावेश सिक्सर के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7। देखिए वेले टीम के पास ड्रेस कोड सेम ना होने के कारण 2 रन की पेनल्टी, और गोरसे टीम के पास एक खिलाड़ी के पास ड्रेस कोड सेम ना होने कारण उनको भी 2 रन की पेनल्टी। पेनल्टी इस वक्त इक्वल होती हुई, इस बात को ध्यान में रखना है। पेनल्टी इक्वल है। 7 बिना किस एक विकेट के गंवाने के बाद कुलदीप जो रनआउट के शिकार बने थे, मयूर मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म मोड़ दी विकेट भावेश के लिए। पावर प्ले का खेल चल रहा है और पावर प्ले में अभी तक अच्छी शुरुआत दी है। मयूर मुड़ते हुए लेफ्ट आर्म मोड़ दी विकेट। फुल टॉस गेंद और
गेंद जा रही है डीप कवर की दिशा पर, आउटफील्ड काफी तेज और आसिफ गेंद का पीछा करते हुए, लेकिन गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। ड्राइव किया था खाली क्षेत्र में, टिपिकल पावर प्ले हम कह सकते हैं, भविष्य के बल्ले से निकलता हुआ चौका गैप में खेला था और पावर प्ले का पूरी तरह से लाभ उठाते हुए भविष्य, और गेंद चली गई थी डीप कवर पर 4 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ 11, 1 विकेट गंवाने के बाद। मिड ऑन पर कोई भी खिलाड़ी नहीं, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी है। मर्तबा ब्लॉकर में रखा था, गेंद जा रही है शॉट थर्डमैन के दिशा पर, रन कोई भी पूरा नहीं किया, बीट वेते विकेट कीपर पर संकेत, और गेंद चली गई थी शॉट थर्डमैन के खिलाड़ी के पास। रुका हुआ स्कोर 11 रन। जय बजरंग गोरसे ए ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था गाउदेवी वेले बी के सामने। मर्तबा कट कर दिए हुए, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड ऑफ दी पॉइंट, 4 रनों के लिए। जगह दी थी, रूम दी थी, गेंद पड़ने के बाद बाहर की जानिब जा रही थी, उसको कट कर दिया, ताकत का कम और दिमाग का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और गेंद चली गई थी डीप बैकवर्ड ऑफ दी पॉइंट गली में से 4 रनों के लिए। 15 पर जाता हुआ स्कोर। पहले ओवर में अब रनों की काफी लूटमार हो रही है, 15 पर जा चुका स्कोर। अंपायर वाइड कितने आपको बताना है? 2। अभी भी एक गेंद शेष है और स्कोर 16 रन हो चुका है। यस, एक गेंद अभी भी शेष है। मयूर मुड़ते हुए, मर्तबा बल्ले के अंदर लगी गेंद जा रही आसिफ के पास, शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर गेंद को उठाया, लेकिन 1 रन पूरा करते हुए। एक ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन गोरसे ए के सामने का अच्छा टोटल बनाया मैंडेटरी पावर प्ले में गाउदेवी वेले के बल्लेबाजों ने। पिछले मैच में एक तरफा जीत हासिल की थी इसी गोरसे की टीम ने। दूसरे ओवर के लिए सूरज खेने आते हुए, हालांकि काफी स्ट्रांग बॉलिंग लाइनअप और बैटिंग लाइन है गोरसे के पास, एक पूरी कंप्लीट टीम है गोरसे। टेनिस के काफी सारे सितारे गोरसे से बिलोंग करते। सूरज खेने की पहली गेंद भावेश के लिए, मर्तबा घूम के मार दिया, पुल शॉट्स खिलाया, गेंद जा रही है डीबी स्क्वायर लेग पर, रॉकेट शॉट, 4 रन। पहले ही मन बना लिया था, गेंद के लेन को पढ़ लिया था, लंबाई को पहचान लिया था और गेंद को घूम के मार दिया था। डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में से गेंद चली गई थी 4 रनों के लिए। चांस नहीं था ऊपर बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर के खिलाड़ी को, और गेंद काफी तेज और रफ्तार से निकल गई थी डीप स्क्वायर लेग के बाद 4 रनों के लिए। सूरज और दी विकेट, फुल टॉस गेंद इनफील्ड के ऊपर से खेला, गैप में गेंद जा रही है डीप कवर पॉइंट की तरफ, 4 रनों का इशारा था भाऊ पाटिल का। बैक टू बैक 2 चौके लगाते हुए सूरज केने के सामने भी अब आक्रामक शुरुआत होती हुई, कहीं भी ढील नहीं दे रहे, मजबूत कड़ी जो रहती है रीढ़ की हड्डी, उसके ऊपर अब वार करते हुए गाउदेवी वेले के बैट्समैन, क्योंकि उनको पता है स्कोर 3 ओवर में कहीं ना कहीं 50 के आगे होना चाहिए, क्योंकि गोरसा एक बहुत बड़ी टीम है जो 30 और 35 को आसानी से चेस कर सकते हैं। सूरज और दी विकेट, मर्तबा पटकी भी गेंद, लेकिन ज्यादा कटी बार, वाइट। स्कोर आगे बढ़ता हुआ अब 26 फॉर दी 1 विकेट्स गाउदेवी स्पोर्ट्स वेले बी कंसन। मर्तबा दिखना सवाल पूछा और आउट। बल्ले का मोटा किनारा लेकर गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास, और विकेट नंबर 2 गिरती हुई 26 के ऊपर गाउदेवी वेले बी की। इसके बाद होने वाला मैच
वीर तानाजी धापोड़े बनाम तलवली स्पोर्ट्स तलवली के बीच में। और उसके बाद फिर चिट्ठी का प्रोग्राम रहेगा। एक में शेरोबा स्पोर्ट्स वाशिरा एक चिट्ठी में इस मैच की विजेता टीम, और एक चिट्ठी में जो अगला मुकाबला है दापोड़े बनाम तलवली, उस मैच की विजेता टीम का नाम रहेगा। कहीं ना कहीं ब्रेक थ्रू की जरूरत थी। माननीय श्री युवा सेना के मशहूर और महान लीडर भावेश कथोरे साहब का आगमन होता हुआ। मोस्ट वेलकम भावेश कथोरे साहब, आपका दिल के गहराई से लेट सुदाम राणे मेमोरियल कप में हार्दिक हार्दिक स्वागत। जिन्होंने कीमती समय दिया, जहां भी क्रिकेट का मेला उस मेले में वो जरूर आते हैं। मतलब उठा दिया, स्वंग कर दिया गेंद को डीप मिड विकेट के बाद गेंद इलेक्ट्रिसिटी की जो पावर की लाइन है उसको टकराती हुई 6 रन। आसमानी तूफानी छक्का निकलता हुआ केतन के बल्ले से। केतन में वो क्षमता है और उस क्षमता को दिखाते हुए पूरी तरह से स्वंग कर दिया था, ताकत को झोंक दिया था ऊपर इस शॉट्स के पीछे। और स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 32। सूरज केने ने अभी तक 15 रन खर्च किए हैं, जबकि 4 गेंदों का खेल हो चुका है उनके इस स्पेल में। एक अच्छा ओवर घट्टा हुआ गावदीवी वेले के दृष्टिकोण से, जबकि एक ओवर में 17 बने थे और अभी तक 15 रन सूरज केने ने खर्च किए। सूरज केने मुड़ते हुए, चेंज ऑफ पेस, गति में परिवर्तन। आप गति में परिवर्तन करें या फिर और कुछ, लेकिन अब रनों में परिवर्तन होता हुआ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 पर इन सिक्सर के मदद के साथ। बैक टू बैक 2 सिक्सर लगाते हुए केतन। देखिए, खराब गेंदबाजी के सामने कोई भी आकर रन बनाता है, लेकिन किसी टीम की मजबूत कड़ी पर जब आप वार करते तो जो आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास है वो दुगना हो जाता है। और मजबूत कड़ी पर उन्होंने वार कर दिया है। सिटी क्रिकेट और ग्रामीण के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज के ऊपर वार धोखा वही देता है जिसपे सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। मर्तबा से आज बहुत अच्छी गेंद खींच लिया था बैट्समैन को, लेकिन गेंद चली गई थी विकेट कीपर के पास। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 38 रन, एक अच्छा टोटल कहेंगे हम गावदीवी स्पोर्ट्स वेले बी का। तीसरे ओवर के लिए मरता क्या ना करता पंकज भुईर को बुलाया गेंदबाजी के लिए, जिनमें बहुत अच्छी काबिलियत है, हुनर है उनके पास अच्छी गेंदबाजी करने की। दापोड़े के कैप्टन और तलवली के कैप्टन आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। पंकज भुईर की पहली गेंद सिर्फ कलाई का इस्तेमाल कर दिया, मोड़ दिया था, ग्लांस कर दिया था पर बैट्समैन अक्षय ने 1 रन के लिए। बहुत अच्छी सोच है कि स्ट्राइक पर केतन के पास आई है। केतन टू पंकज भुईर, हाथों को मट्टी वट्टी लगाकर तैयार होते हुए केतन पंकज भुईर का सामना करने के लिए। मर्तबा हेलीकॉप्टर उड़ाया, गेंद जारी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर, पहले बाउंस पर उठाते हुए दूसरे की कोशिश, ओहो, पहले ही हाथ लग गया था बेल्स पर। और अंतरराष्ट्रीय रूल के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर बेल्स पहले ही गिर जाती है तो फिर आपको स्टंप उखाड़ना पड़ता है। वही कोशिश भी की थी, लेकिन पहली नहीं दूसरी अटेम्प्ट में नाकामयाब होते हुए पंकज भुईर। पहले ही स्टंप पर उनका हाथ लगा था गेंद आने से पहले, और 2 रन पूरे करते हुए केतन 41 इन 2 रनों के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। पंकज की अगली गेंद, मर्तबा देखना क्या कुछ हुआ है, शरीर को निशाना बनाती हुई
कहीं ना कहीं बाउंस थी और इसी के कारण अपील नहीं की थी ऊपर पंकज भोईर ने। अभी भी कुछ गेंदों का खेल शेष, 3 अच्छी गेंदें की, सिर्फ 3 गेंदों पर 3 रन खर्च किए, वापसी की कहीं ना कहीं गेंदबाजी में पंकज भोईर की। पंकज की अगली गेंद मर्तबा ए भी जाएगी मैदान के बाहर, 6 रन। जो दर्शन घरवाल का क्या कमाल की बल्लेबाजी हो रही है, टॉप गियर में बल्लेबाजी कर रहे केतन। स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 47 रन, 47 फॉर दी 2 विकेट्स। यहाँ से विकेट की तलाश रहेंगी गोरसे के कैप्टन को। पंकज भोईर भी एक अच्छे गेंदबाज है, तीनों भी अच्छे गेंदबाज थे और अच्छी गेंदबाजी के सामने एक अच्छी पारी खेली है वेले के बैट्समैन। फुल टॉस गेंद और भेज दिया फाइनल के ऊपर से। इस शॉट में था दम, तभी तो मिला मैक्सिमम 6 रन। विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण नाणेफेकी करणार आहात। वीर तानाजी दापोडे वर्सेस तलवली स्पोर्ट तलवली या दोन्ही संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतोय आपण नाणेफेकीसाठी टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। तलवली संघाचा कर्णधार या ठिकाणी आसिफ, स्वागत आहे आपलं। तर सन्माननीय प्रसाद सुभाष कथोरे, अतिशय मोलाचं योगदान त्यांचंही या स्पर्धेसाठी राहिलेलं आहे। वीर तानाजी दापोडे संघाचा कर्णधार। वीर तानाजी दापोडे संघाचा कर्णधार दापोडे। तर हे नाणं मी सन्माननीय प्रसाद कथोरे यांच्या हातामध्ये सुपूर्द केलेलं आहे। तर नाणेफेकी होत आहे वीर तानाजी दापोडे वर्सेस तलवली स्पोर्ट तलवली या दोन संघांच्या दरम्यानची ही नाणेफेकी। सुदाम स्फोट अशी मागणी केली आणि त्याप्रमाणे पुरवठा झालेला आहे। नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केलेला आहे। विजयी संघाच्या कर्णधारांना सन्माननीय अतिथींच्या शुभ हस्ते नरेश राऊत यांच्या सौजन्यानं प्राप्त झालेलं भेट दिलं जाते। धन्यवाद। आपण मंचाची शोभा वाढवायची आहे। नाणेफेकीचा कोल आसिफ तुने प्राप्त केलाय, तुझा निर्णय काय असेल? बॅटिंग फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे। किती धावा जोडण्याचे मनसुबे ठेवले वीर तानाजी दापोडे विरुद्ध? 40+। यामध्ये महत्त्वाची भूमिका कोणाची राहील? कामरान है, अरकम है और भी बैट्समैन है। निश्चितपणे 3 षटकाचा सामना आहे आणि 40पेक्षा अधिक धावा जोडण्याचे मनसुबे आपल्याकडनं पाहायला मिळत आहेत। या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल आपल्याला काय वाटतं? चांगलं आयोजन केलं आणि आम्हाला खेळायला दिल्याबद्दल त्यांचे धन्यवाद। जर वीर तानाजी दापोडे संघाने नाणेफेकीचा कोल प्राप्त केला असता तुझा निर्णय काय असता? क्षेत्ररक्षण। तर याच्यामागचं कारण काय होतं की क्षेत्ररक्षणच का निवडलं असतं? काय नाही, आम्ही आमची बॉलिंग लाईनअप चांगली आहे, मग आम्ही कमीत कमी धावापर्यंत थांबून प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न केला असता। निश्चित आपण जर पाहिलं तर तलवली स्पोर्ट तलवली या विभागातील एक मातब्बर संघ आहे। तर या संघाला किती धावांवरती रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल? 25 ते 30। यामध्ये महत्त्वाची भूमिका कोणाची राहील? गणेश आहे, आदेश, निखिल। मागे आहे
खूप चांगली कामगिरी तुझ्या संघाकडनं झालेली आहे. तर मी आयोजकांच्या वतीनं दोन्ही संघांना शुभेच्छा देईल. नाणेफेकीचा कोल आहे तो तलोली स्पोर्ट तलोली संघानं प्राप्त केला. प्रथम फलंदाजी स्वीकारलेली आहे. क्षेत्ररक्षणासाठी आमंत्रित केलेला आहे वीर तानाजी दापोडे संघाला. 3 षटकांचे सामने अतिशय चुरशीच्या लढती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. तर अशा पद्धतीने विजयाचं लक्ष 60 धावांचं आहे. तर पहिला चेंडू गोलंदाज सूरज सज्ज होईल कुलदीपच्या माऱ्याला सामोरं जाण्यासाठी. कुलदीप वेळे संघाचा हा गोलंदाज. 60 धावांचं विशाल लक्ष. चुकीचा चेंडू हाताळला गेला. फुल्लर लेन चेंडू होता. बॅटची कडा घेत थडव्यांच्या क्षेत्रात चेंडू जातोय. पंचांचा इशारा नो बॉल. म्हणजे 1+4 अशा पद्धतीने 5 धावा. स्वेर मारा आपल्याला पाहायला मिळाला. 5 धावा धावफलकावरती पहिल्या चेंडूवरती चेंडू न पडता झालेले आहेत. कारण हा चेंडू पंचांकडनं नो बॉल घोषित झालेला आहे. म्हणजे जे आव्हान 60 धावांचं होते आता मात्र 55 धावांचं येऊन ठेवलं असं म्हणायला हरकत नाही. कारण यापुढे 18 चेंडू आणि 55 धावा जोडाव्या लागतील. फ्री हिट असेल सूरजसाठी. एक सुवर्ण संधी आहे. दिवाळी नाही आहे, दसरा नाही आहे, मात्र बोनस आलेला आहे. सूरजमध्ये क्षमता आहे. गोरसई एस संघाचा तो मुख्य आधारस्तंभ आहे. कशा पद्धतीने सामोरं जातोय पाहूया. तर कुलदीप नावाप्रमाणे फुलाचा दीप त्याला बनावं लागेल भेळी संघासाठी. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय फुल्लर लेन चेंडू. कटच्या पटक्याचा वापर. पुन्हा एकदा पंचांचा इशारा नो बॉल. पुन्हा एकदा 1+4 म्हणजेच 10 धावा धावफलकावरती. दोन बिमर चेंडू म्हणजे त्याचा अर्थ या सामन्यामध्ये कुलदीपला गोलंदाजी करता येणार नाही. 10 धावा मात्र जोडल्या गेल्यात. जे लक्ष 60 धावांचं होतं ते 10 न कमी होतोय. दैव देतं आणि दैव नेतं अशा पद्धतीची अनुभूती वेळे संघाला आलेली आहे. एकही चेंडू नाही आहे मात्र धावफलकावरती 10 धावा. मी विनंती करतो क्षेत्ररक्षकांना प्लीज त्वरित आपण क्षेत्ररक्षणाची सजावट करायची आहे. गोलंदाजी धुरा मात्र सोपवली जाते. अक्षय हा गोलंदाजी सज्ज होईल. पॉवर प्लेचं षटक हाताळलं. चार षटकं असतील तर पॉवर प्ले आपल्याला पाहायला निश्चितपणे मिळत असतो. मात्र इथं फ्री हिट आहे. तर पॉवर प्लेचं तर 10 धावा आणि फ्री हिटचा चेंडू. समोर जातोय गोलंदाज अक्षय. निश्चितच आणखी एक तुफानी प्रहार आपल्याला पाहायला मिळतोय. खेळाडू कक्षाला सलामी देणारा हा षटकार. 16 धावा धावफलकावरती. एक चेंडू झालेला आहे. निश्चितच कुलदीपनं सोयर मारा केला. 2 बिमर चेंडू हाताळले. त्या चेंडूवरती 10 धावा वसूल झाल्या. अक्षय गोलंदाजीला सामोरा जाण्यासाठी सज्ज झाला. मात्र अक्षरच्या गोलंदाजीवर पहिला चेंडू षटकार. 16 धावा. पुढचा चेंडू अतिशय सुरेख अशा पद्धतीनं हा चेंडू हाताळला होता. गोल्डनच्या क्षेत्रात चेंडू पडला होता. मात्र वाडेश लॉंगांच्या क्षेत्राकडे चेंडू जातोय. 1 धाव. 17 धावा धावफलकावरती. प्रति षटकामागे वेजची सरासरी ठेवलेली आहे. 60 धावांचा डोंगर उभारला.
विजयाचं लक्ष्य म्हणून वेहळे संघानं निश्चितच पुढचा चेंडू अक्षय पंकज सामोरा जातोय. निश्चितच अतिशय सुरेख गगनाला भेदणारा षटकार मिडविकेटच्या क्षेत्रामध्ये दर्शनीय जोडला जातोय. षटकार जोरावरती धाव फलकावरती धाव झळकतायत. बिनबाद 23. धन्यवाद भावेश. चौकार आणि षटकारांची बरसात आपल्याला पाहायला मिळते. अशा पद्धतीने 23 धावा. पहिल्या षटकाचा खेळ मार्गस्थ आहे. दरम्यान अक्षयचा पुढचा चेंडू समोर जाईल. पंकज फुलटॉस चेंडू भिरकावून दिला जातोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रात आणखी एक दर्शनीय षटकार आणि षटकाराच्या जोरावरती धाव फलकावरती धाव झळकतायत. 29. एकोणतीस धावा. आता चेंडू जर पाहिले आपण तर काही शेष आहेत. मात्र धावांचा पाऊस निम्मा लक्ष पहिल्या षटकामध्ये पार करण्यामध्ये यशस्वी ठरतो आहे गोरसाई संघ. निश्चितच 60 धावांचा डोंगर तिन्ही षटकांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळाला होता. मिराज शेख आपलं स्वागत आहे. दरम्यान पुढचा चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतो मिडविकेटच्या क्षेत्रात. आणखी एक दर्शनीय षटकार आणि षटकाच्या जोरावरती धाव फलकावरती धाव झळकतायत. 35. षटकारांची हॅट्रिक या ठिकाणी पूर्ण केली जाते. दैदिप्यमान कामगिरी पंकज. पंकजकडनं सुरेख अशी कामगिरी आपल्याला पाहायला मिळते. 35 धावा. विजयापासून केवळ 25 धावा दूर आहे. सामना सुरू होत असताना कुठेतरी घोरसाई संघ अडचणीत आला असं वाटत होतं. मात्र त्यांचा स्वतःवरती विश्वास आहे. सोन्याला कठीण परीक्षेला सामोरं जावं लागतं आणि त्यानंतर त्याला कुठेतरी झळाळी प्राप्त होत असते. ती झळाळी आपल्याला पाहायला मिळते. घोरसाई संघाला प्राप्त झालेली आहे. अतिशय सुरेख कामगिरी. दरम्यान पुढचा चेंडू अक्षयचा. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय डाव्या यष्टीवरती चेंडूची पेरणी केली होती. मात्र क्षेत्रक्षणाचा उत्तम नमुना पेश केला गेला शॉर्ट स्क्वेअर लेगच्या क्षेत्रामध्ये. अशा पद्धतीनं निर्धाव चेंडू शेवटचा. पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धाव फलकावरती धाव झळकतायत. बिनबाद 35. सतीश कांबळे यांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. सुदाम स्मृती चषक 2020 मध्ये सतीशजी कांबळे आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. मंचाची शोभा वाढवणारे प्रसाद कथोरे युवा सेनेचे पदाधिकारी आहेत आणि निश्चितच बादाणे गावची एक डॅशिंग पर्सनॅलिटी आहे. युवा नेतृत्व. खेळ सुरू करायचा प्लीज. तर या ठिकाणी सन्माननीय प्रसाद कतोरे साहेब युवा सेनेचे सन्माननीय पदाधिकारी यांचा आपण सन्मान करीत आहोत. गणेश राणे यांना विनंती करतोय आपण आपल्या शुभ हस्ते माईची शाल त्याचप्रमाणे प्रेमाचं प्रतीक फुलांचा गुच्छ आणि सुरेख सुंदर सुदाम स्मृती चषक 2020चं स्मृतिचिन्ह त्यांना प्रदान करायचं आहे आणि त्या माध्यमातून सन्माननीय प्रसादजी कथोरे यांना आपण सन्मानित करायचं आहे. तर गणेश राणे यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान त्यांना प्रदान केला जातोय. माईची शाल प्रेमाचं प्रतीक फुलांचं गुच्छ आणि सुरेख सुंदर सुदाम स्मृती चषक 2020चं स्मृतिचिन्ह. आपल्या आगमनानं नक्कीच या स्पर्धेला 4 चांद लागलेले आहेत प्रसाद. तर आपली उपस्थिती आयोजकांसाठी आणि या स्पर्धेसाठी अतिशय महत्त्वाची. धाव फलकावरती धाव झळकल्या आहेत. 35. 12 चेंडू आणि 25 धावांची गरज आहे आणि दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होतोय गोलंदाज केतन मुकादम. गोलंदाजीसाठी सज्ज असेल. 12 चेंडू 25 धावांचा आव्हान गोरसई ए संघापुढे. आता मात्र बॅटची हलकी कडा घेत चेंडू यष्टी रक्षकाच्या हातात विसावला जातोय. पहिला झटका पहिला फटका बसतोय गोरसई संघाला.
सूरज केणीसारखा मोठा मासा जाळ्यात अडकला गेला. बॅटची कडा घेत चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात विसावला. निश्चित सूरजची जागा घेण्यासाठी नव्याने फलंदाज येतोय संकेत. मात्र सामोरं जाईल केतन मुकादमच्या माऱ्याला. वेळे संघाचा हा गोलंदाज केतन. पुढचा चेंडू फुलटॉस. चेंडू मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये क्षेत्ररक्षकाला बनावं लागेल प्रेक्षक. चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. षटकाच्या जोरावरती धावफलकाची धाव झळकत आहेत. 41 विजयासाठी 10 चेंडू आणि 19 धावांचं समीकरण गोरसई ए संघापुढे. अतिशय दर्जेदार अशा पद्धतीचं फलंदाजीचा प्रात्यक्षिक गोरसई ए संघाकडे पाहायला मिळते. प्रसादजी कथोरे आज पारितोषिक संघाच्या निश्चित आणखी एक जबरदस्त प्रहार आणि चेंडू हातामध्ये होता मात्र हाताला स्पर्श करत हा चेंडू सीमारेषेच्या पल्ल्याआड जातोय. षटकार मिळतोय. षटकाच्या जोरावरती धावफलकाची धाव झळकत आहेत. 47. नऊ चेंडू 13 धावांचं समीकरण आपल्याला पाहायला मिळतंय. कशा पद्धतीनं धावा जोडल्या तर पाहूया. पुढचा चेंडू निश्चित आणखी एक गणगणाती प्रहार. लॉंग ऑनच्या क्षेत्रामध्ये गटापायच्या साहाय्याने चेंडू क्षेत्ररक्षकाच्या हातात विसावतोय. धावफलकाची धाव झळकतात 48. 8 चेंडू 12 धावांचं समीकरण. तर 8 चेंडू आणि 12 धावा. दरम्यान पुढचा चेंडू केतनचा. निश्चित खोलवर डब्याचा चेंडू. मिस टाइम शॉट आहे मात्र चेंडू जातोय सीमा रेषा पल्ल्याआड. षटकार. दुपारच्या भर उन्हामध्ये चौकार षटकारांचा पाऊस पडला जातोय. गोरसई ए संघाकडनं विजयासाठी केवळ 6 धावांची गरज आहे. 54 धावा धावफलकावरती. कौतुकास्पद कामगिरी. गोरसई ए संघानं अनेक विजेतेपद प्राप्त केले. ते का केले ते दाखवून देतात त्यांचे फलंदाज. दरम्यान केतनचा पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा फुलटॉस चेंडू आणि या चेंडूवरती मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये दर्शनीय षटकार. आणि षटकारच्या जोरावरती गोरसई ए संघ अंतिम 3 मध्ये म्हणजे आजच्या दिवसाच्या अंतिम 3 मध्ये पोहोचलेले आहेत. तर खूप खूप अभिनंदन. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू पंकज. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू प्लीज आपण मंचावर यायचंय. मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी खेळाडू पंकज. दर्शनीय अशा पद्धतीची फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळाली. 60 धावांचं हे लक्ष्य